अब प्रशासन की तरफ से चिन्हित नहीं है, रेड मार्क नहीं है कि ये यहाँ इसका है, ये इसका है, वो इसका है। प्रशासन जो है इनको चिन्हित कर देगा कि भाई ये जगह, फिर इनको आसानी हो जाएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनका है, आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना भाई, इन्हें किसी की जरूरत नहीं, वो तो जैसे ही हमें चिन्हित करेंगे और हमें उसे जो है सेट कर देंगे। फिलहाल पहले आपने कहाँ कब्जा किया था? पहले साहब ये जो होता था यहाँ से लेके और कहाँ तक? 5.5 बीघा जाता है। ये मेल है, वो ये रत्ती साहब में यहाँ से लेके यहाँ तक और वहाँ तक है। आगे तक। हाँ, जहाँ तक इनकी 5.5 आ रही होंगी। इसको आप देखना, इस जमीन को अभी दोबारा से कोई छेड़खानी ना कर पाए, वो नहीं करना है ना। हाँ, बस ये बात सही है। ये तो आज फाइल, ये सोमवार फाइल डाल दें कल, रिकॉर्डिंग तो जब तक 15 दिन जब तक ये मक्का का खत्म हो गया साफ हो, तब तक तैयार कर दें। मैं नहीं, उसके लिए सुन रहे हैं आप डिले कर रहे हो। साथ में चलिए आज ऐसा भी होता है, मैं बता दूं आपको कि अभी इनको घुमाने फिराने के लिए एसडीएम ने फोन कर दिया हो कि आप इनको घुमा के भेज दीजिएगा, बाद बाकी हम कुछ और प्रोसेस निकालेंगे। नहीं, प्रोसेस कुछ नहीं निकालेंगे आप लेखपाल साहब का बयान ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से इन्होंने इतनी हद कर रखी है। बताओ, आप प्रशासन के आदमी होने के बाद भी इतनी गंदी हरकत कर रहे हैं, आम पब्लिक का क्या किए हुए हैं। और भी लोगों के हमारे जो बयान आ रहे हैं सुन लीजिए। वो बताए दो तो 1908 में। देखो अभी हम लोग जो है उस जगह हैं जहाँ पर ये नन्ही देवी कठेरिया का 5.5 बीघा खेत है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गांव के भी लोग हैं और नव जागृति कठेरिया धर्म समाज महासंघ के पदाधिकारी और सदस्य भी हैं, और साथ में प्रशासन के जो लेखपाल साहब हैं इस एरिया का, तो ये हमारे साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं और बाकायदा अपने जो मैप है यहाँ का वो लेकर आए हैं। समस्या यहाँ पर ये बनी है कि ये जो मैप है प्रशासन की, इसमें ये भूल है, चाहे चूक मान के चलो कुछ भी है, और चाहे गरीब लोगों की ये जानकारी का अभाव कह सकते हैं कि लोगों को जानकारी नहीं है कि खेत मैटबंदी, खेत की पैमाइश वगैरह क्या होती है। हालांकि एक बार इन्होंने जो है 2023 में, जो नन्ही देवी कठेरिया हैं, इन्होंने जो है 2023 में इसकी मैटबंदी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जो कि प्रशासन के माध्यम से रद्द कर दिया गया। अब इसका भी वजह जो भी होगी वो जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आए हुए हैं उस खेत पर, उस खेत की मैट पर करें जहाँ पर इनका हिस्सा है। ये पूरा लगभग कितना बीघा का ये पूरा चक है? ये 45 बीघा का। ये लगभग पूरा जो चक है वो 45 बीघे का है, और इसमें हिस्सेदार जो है वो 6 हिस्सेदार हैं। इसमें इस 6 हिस्सेदारों में एक नन्ही देवी कठेरिया है जिनकी 5.5 बीघा जमीन है, बाकी किसी का 10 बीघा है, किसी का 15 या 20 बीघा है। इस टोटल मिला के 6 हिस्सेदार हैं इस ज़मीन के, और लगभग जो है 45 बीघा पूरी ज़मीन है। विवाद इसका हो रहा है कि ये गरीब हैं, इसकी वजह से जो लोग दबंग हैं उन्होंने जो है ज़बरदस्ती से इन खेतों को इनको जोतने का काम करा, और अभी तक जोतते चले आ रहे हैं। तो अभी प्रशासन का सहयोग पूरा मिल रहा है। लेखपाल जी आए हैं, लगभग 1 घंटे से हमारे साथ में है, और इन्होंने जो प्रोसेस जो बता दिया कि डीएम साहब से मिलके एक बार जो है जो मैप है इसमें इनकी एरिया चिन्हित हो जाए, वही है। एक बार आप बताइए क्या समस्या क्या आ रही है आपको आज पैमाइश करने में, आपको समस्या क्या आ रही है? यहाँ पे हम लोग आए थे, तो यहाँ पे कहीं तेज बोलिए। कोई भी नक्शे में कहीं पे इसमें जो है कोई तरमीम नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे जो मेड़े भी हैं जो यहाँ पे, वो भी अपने जो है कहीं अपनी जगह पे नहीं है, मनमर्जी से लोगों ने अपने यहाँ पे बंटवारा करके जोत रखा है। बहुत पुराना यहाँ पे यार, यहाँ कोई पैमाइश कभी जो है मुझे लगता है नहीं हुई, जिस हिसाब से यहाँ की स्थिति दिखाई दे रही है। तो इसलिए इसकी एक प्रोसेस होती है मेड़बंदी, जो है अगर मिलजुला नंबर होता है तो उसकी मेड़बंदी सीधे नहीं होती है, पैमाइश सीधे नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोगों को नक्शे में कहीं कोई ये डिमार्केशन नहीं होता कि कहाँ से कहाँ तक हमें इन्हें देना है। जी ठीक है। इस पूरी प्रोसेस के लिए एक धारा 32 में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 32 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र ये जो है जिलाधिकारी को जो है दे दें, एक फाइल डाल दें अपनी, ठीक है। उसके अनुसार जो इनका एक डिमार्केशन इनका कर दिया जाएगा सबका उस मैप पे, उस डिमार्केशन के हिसाब से बंटवारा करने के बाद फिर जहाँ भी जो है इनका बंटवारा बनेगा जिस नक्शे में, वहाँ पे इन्हें कब्जा दे दिया जाएगा, और बाकी लोगों का जहाँ पे बनेगा जैसे पड़ोस में, बाकी नाप के सबको जो है उसी हिसाब से बंटवारा कर दिया जाएगा। बंटवारा करने के बाद फिर यहाँ पे स्थिति कोई विवाद की नहीं रहेगी, सब लोग अपने अपने रकबे पे काबिज हो जाएंगे। इसके लिए जो है फिर कहीं मतलब हमेशा के लिए समस्या का समाधान यहाँ पे हो जाएगा इसका। ठीक है। एक बात इसमें और कह देता हूँ, लेखपाल साहब ने बिल्कुल सही बात की है। इसमें ये लगभग खेत को कब्जा करने से पहले जो लोग इसको खेत को कब्जा किए हुए थे, फिलहाल मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, वो भी इसी गाँव के निवासी हैं, अनुसूचित वर्ग से आते हैं। उन्होंने जो ये खेत की जो नन्ही देवी कठेरिया, इनके पुत्र खड़े हुए हैं, ये इधर आइए भैया। इनकी कहना ये है कि ये खेत इनका है, पहले इन्होंने इस पे खेत पे जोता है, और 1 साल बाद 1-2 साल से इनको पानी नहीं मिल पाया। जब से कब्जा करने के उससे पहले कब्जा लगभग कब से कर रखा है, ये कब से नहीं जोत रहे हो आप इस खेत को?
वो करीब 5-6 साल हो गए। 6-7 साल हो गई, 5 से 7 साल हो गई लगभग। पानी नहीं उससे मिला। पहले इनको पानी नहीं दिया, जो एक ट्यूबवेल था, पानी नहीं दिया तो 1 साल इनका खेत नहीं कर पाई ये, हम बाहर चले उसकी वजह गए से साहब। बाहर चले गए। उसकी वजह से जो पड़ोसी जिनका इसी पैरामीटर में जिनका खेत आता था, उन्होंने इसको जोतना स्टार्ट कर दिया। अब जो है लेखपाल साहब, ये जो इनका जो खेत है 5.5 बीघा का लगभग यहाँ पर बता रहे हैं, तो इस क्षेत्र को जो है दोबारा वो व्यक्ति जोत ना पाए, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी जब तक इसकी मैडबंदी ना हो जाए। लेखपाल साहब जी। एक बार बात कर लीजिए जो प्लीज। है इधर क्या नाम है, और अभी जो ये फसल पड़ी हुई ये किसने की है? ये उसी ने किया है जो पहले SDM जो साहब थे, ये उनके पिताजी ने। यहाँ पर यहाँ कोई SDM है साहब वर्तमान में, जो उनके पिता जो है, नाम क्या है उनका? मैं दिवाकर, क्या नाम है उनका? मैं दिवाकर उनके पिताजी को। SDM साहब का नाम क्या है उनका? अवनीश। अवनीश दिवाकर। अवनीश दिवाकर साहब है वर्तमान में SDM, जो अभी फिलहाल जो है इस खेत पर जबरदस्ती जोत करने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, उनसे भी मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि जो इनका फिलहाल जब तक मैडबंदी नहीं हो जाती, दोबारा से इस फसल ना उगाने का काम करें। हम जल्द अभी जा रहे हैं DM साहब के पास में, लेखपाल साहब हमारे साथ जाएंगे और जो है इसकी अभी हम प्रार्थना पत्र देंगे। उम्मीद है कितने दिन का प्रोसेस रहेगा, कोशिश हम करेंगे जल्दी से जल्दी चिन्हित कर दें और आप आएँ, हमारी टीम के कुछ मेंबर आ जाएंगे, जल्द से जल्द इसको कोशिश करें कि हम लोग अभी जितना परेशान हुए हैं दोबारा से इतना परेशान ना हो। 1 महीने के अंदर 1 महीने में लगभग उम्मीद है, लेखपाल साहब कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर जो है काम हो जाएगा। लेकिन लेखपाल साहब जो व्यक्ति इसको जोत रहे हैं उनको आप ये बोल देना कि इसमें दोबारा से जोत ना करना। नहीं हो तब तक मुझे मना और कर एक देंगे। और ठाकुर साहब से अभी थे खड़े थे यहाँ पर, कहाँ चलेगा ठाकुर साहब? आइए ठाकुर साहब, आप भी आगे आइए, आ जाओ आप भी मीडिया में आ जाओ। काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, आप हमारे भाई हैं। ये ठाकुर साहब हैं इस गाँव के, और इन्होंने भी 2.5 बीघा इस पैरामीटर जहाँ पर ये 45 बीघे का पूरा चक है, उसमें 2.5 बीघा ये भी जोत रहे हैं, लेकिन इनके पास कागज नहीं है। कागज है तो लेखपाल साहब को दिखा दें आके। और जो है DM नहीं, हमने जो अभी तक हमारे पास सूचना है ठाकुर साहब, वो हम कह रहे हैं अभी तक आपने जो है ना तो लेखपाल साहब इनके कागज दिखाए आपको, इन्होंने आपको लेखपाल साहब को कागज नहीं दिखाए हैं, नहीं DM साहब। आप अगर आपके पास कागज है तो आप कागज दिखाएं, आपका भी दबवाएगा, आप भी अपना प्रार्थना पत्र दो, क्योंकि आप भी जो है विवादित मामले में आ गए हो, आप अपना डालिए। जिनका विवादित है वो इसमें फसल ना कर पाए, जिससे कि इसमें गांव में और जो किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो, क्योंकि खेती बाड़ी में है बहुत ज्यादा विवाद उड़ जाता है, गोलियां चल जाती हैं, लोग मर जाते हैं। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं, संगठन के समझदार व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों में, इस गाँव के सभी लोगों में प्रेम भाव बना रहे। हमारा उद्देश्य भैया ठाकुर साहब ये है कि हम चाहते हैं कि आप लोग जो गांव वाले लोग हो, लट्ठ लेकर एक दूसरे के सर फोड़ने का काम ना करो। इसलिए हम अगर कानून के दायरे में रहकर कोई मांग कर रहे हैं तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हमारे लोग जो, हम उनका 5.5 बीघा जमीन है, खरीदी हुई जमीन है, कोई सरकार द्वारा दिया पट्टा नहीं है। इसलिए उनका ये खेत जो है, मैं प्रशासन से फिर और लेखपाल साहब हमारे भाई हैं, इनसे हमारी गुजारिश है और इनसे हमने जो कहा वो उन्होंने कर किया, आके हमें बाकायदा समझाया, मैप हमें दे रखा है। ये तो जो चिन्हित करने का काम है वो हम DM साहब को बोलकर जल्द से जल्द करवाएंगे। आप जो है जल्द से जल्द इनका छांट के यहाँ दे दीजिए। फिलहाल जो इनका कहना है, जो इनकी जमीन जो थी वो यहाँ जोती गई थी, इस बात का आप ध्यान रखें चीज़।